बढ़ सकती हैं बाबा रामदेव की मुश्किलें, आखिर अगली सुनवाई पर ऐसा क्या फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महक गर्ग और आप देख रहे हैं देश दर्शन। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्णाचार्य कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस हीमा कोहली, जस्टिस असुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ये सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए स्वामी रामदेव का बिना शर्त का माफीनामा स्वीकार करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की तरफ से माफीनामा जमा किया गया था, लेकिन उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का कोई भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। सुनवाई की ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि के आयुर्वेदा के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा ने एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। दरअसल इंडियन मेडिकल की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका का है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आपको बताते हैं आखिर पूरी खबर है क्या। 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया था। एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप बताया था। इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाली विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और इस पर प्रोजेक्ट पे झूठ के दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। पतंजलि पर 2 बड़े आरोप है। पहला, वह अपनी कंपनी की दवाई के प्रचार के लिए झूठ बातें बोलता है, और दूसरा, कंपनी ने एलोपैथी और कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ अपमानजनक अभियान चलाया। पतंजलि पर आरोप है कि उसने संविधान के कानून का उल्लंघन किया, जिसमें ड्रग्स एक्ट, मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 है। आपको बता दें कि वह कानून फर्जी इलाज और दवाओं के प्रचार के और उनके मार्केटिंग पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो किसी बीमारी के बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरीके से ठीक करने का दावा करता है, उन्हें इस कानून के उल्लंघन को दोषी माना जाता है। ये कानून ऐसे दावों को संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में मानता है और इसी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के उल्लंघन का भी आरोप है। ये कानून फर्जी इलाज और दवाओं के प्रचार और उनके मार्केटिंग पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो किसी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने का दावा करता है, उन्हें इस कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाता है। ये कानून ऐसे दावों को संज्ञेय अपराध के कैटेगरी में मानता है। इसी पूरे मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव के बड़ा नाराज हुए। खबर की है कि बाबा रामदेव के कई बार माफी मांगने के बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि गलती के बाद सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर सख्त कार्रवाई जरूर करेगा और एक बड़ा फैसला अगली बार जरूर देगा। तो ऐसे में आखिर क्या है वह फैसला और क्या सुप्रीम कोर्ट से दिए गए जाने वाले फैसला बाबा रामदेव की मुश्किलें को और बढ़ा देता है? इस मामले से पूरी जानकारी लेने के लिए देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।